अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बंद नाक के साथ आपको मैं वेलकम करता हूं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फीडबैक अपने से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। अच्छा, बात करते हैं आज हसीना वाजिद की, थोड़ी इकबाल संघेड़े की, थोड़ी वकला तहरीक की और थोड़ी पाकिस्तान में जारी फिस्तायत की। सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो जनाब हसीना वाजिद, फैसला आया, एक्सपेक्टेड था फैसला। इंसानियत के खिलाफ जुराइम में उनको एब्सटेंशिया में कन्विक्ट कर दिया गया। हसीना वाजिद फंसी कैसे? हसीना वाजिद साहिबा के तो बस खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। हु ऑर्डर्ड के इन तलबा पर गोली कैसे, कि कौन चलाया? क्या ये हसीना वाजिद ने बराह रास्त ऑर्डर किया था या किसी और ने किया था? फैसला देखें तो फैसले से ये पता चलता है कि एक तो आईजी साहब जो है वो सुल्तानी गवाह, वादा माफ गवाह बन गए थे और उन्होंने आकर भांडा फोड़ दिया। हसीना वाजिद साहिबा कितने साल बांग्लादेश पर हुकूमत करती रही। पाकिस्तान के बरक्स बांग्लादेश के मुआशी हालात बहुत ज़्यादा अच्छे थे हसीना वाजिद के दौरान, लेकिन फिर भी लोगों को जो शख्सी आज़ादी चाहिए थी वो मुयस्सर नहीं थी। सुहेल वड़ाई साहब ने सुबह खरगोश की कहानी में बताई कि खरगोश परेशान है। वो इशारा कर रहे थे चाइनीज़ मॉडल की तरफ कि चाइनीज़ मॉडल यहाँ पर आ रहा है, वेयर देयर विल बी नो फ्रीडम, ओनली द फ्रीडम दैट स्टेट अलाउज यू। लेकिन वड़ाई साहब क्योंकि पुराने आदमी है तो बीच में आखिर में उन्होंने एक नश्तर चलाया। उन्होंने कहा जी खरगोश को जब आज़ादी का चस्का लग जाए तो फिर खरगोश मानता नहीं है। यही हाल हुआ बांग्लादेशी खरगोशों के साथ। वो मान नहीं रहे थे, रिवोल्ट किया। और हसीना वाजिद की ताकत देखिए, कितने सौ लोगों को उन्होंने, सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतरवाया, सियासी जमातों को, लोगों को मरवाया, फांसियां दिलवाई उन्होंने। ठीक है, और हसीना वाजिद साहिबा के होते हुए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर देखिए बांग्लादेश की अदालतों ने ही हसीना वाजिद को मौत की सज़ा सुनाई। तो इसमें हमारे लिए भी बड़ा सबक है। असद उमर साहब ने इस पर सबसे अच्छा तबसरा किया था कि ताकतवर लोगों के लिए सबक है, जब वक्त की चक्की चलती है तो एक आज मेरी तरफ है, कल आपकी तरफ ज़रूर आएगी। टाइम लग सकता है लेकिन ज़रूर आएगी। हर किसी को अपने किए का भुगतना पड़ेगा। ये मरीम नवाज़ एंड कंपनी के लिए भी एक बड़ी मिसाल है कि हसीना वाजिद साहिबा जो है वो किस तरीके से उनको सज़ा मिली है, इबरत का निशान बनती है। खैर, लंबी बात हसीना वाजिद भी कर रही है। साथ आते हैं जनाब दूसरी खबर पे। इकबाल संघेड़ा साहब, पुलिस ने बताया कि जी इकबाल संघेड़ा साहब आज से 3 दिन पहले चक्री इंटरचेंज में रुके तो उनके भाई आए, वो सब इंस्पेक्टर के साथ मिले हुए थे, इनको एंटी टेरर कोर्ट में पेश करके लेके जा रहे थे। तो इकबाल संघेड़ा साहब छू मंतर छू हो गए। उसके बाद खबरें ये चलाई गई कि इकबाल संघेड़ा साहब जो है वो यूरोप जा चुके हैं। मेरी इतलात जो है वो कुछ इसके अलावा है। इकबाल संघेड़ा साहब को जनाब ताकतवर इदारों ने अपनी तहवील में ले लिया है। किस्सा कुछ हुआ कि इकबाल संघेड़ा साहब इंजॉय कर रहे थे क्योंकि सरकारी मुलाजिम थे, पेटी भाई थे और बड़े बड़े लोगों का तोता है इकबाल संघेड़ा। खास तौर पे इसको कहा जाता है ख्वाजा आसिफ का तोता है। ख्वाजा आसिफ की जान इस तोते में है। संघेड़ा साहब कोई बड़े पंगे ले बैठे थे जिनकी शिकायत बड़ी जगहों पर लगाई गई थी, तो संघेड़ा साहब को फिक्स करना था। लेकिन ख्वाजा आसिफ के रोले के बाद से पंजाब हुकूमत कोई खास इंटरेस्टेड नहीं थी, एंटी करप्शन भी कुछ कर नहीं रहा था। तो संघेड़ा साहब जो है उनको रखा हुआ था। संघेड़ा साहब वहाँ पर पिज़्ज़े बर्गर खाते थे जेल में, मोबाइल फ़ोन उनके पास। संघेड़ा साहब बाहर निकलते थे जेल से, उनको प्रोटेक्शन में लेके जाया जाता था। वो बाल शाल सेट कराते थे, फेशियल बेशियल भी 1-2 उन्होंने कराया, दाढ़ी शाड़ी अपनी सेट कराते थे वो जाके अपने फेवरेट सलून से, क्योंकि वो एक पुरतायुश ज़िंदगी गुजारने के आदी हैं इकबाल संघेड़ा साहब। तो खैर, इकबाल संघेड़ू भाई को फिर आज नहीं, खैर आज से 3 दिन पहले ले जाया गया उनके असल मुकाम पर, जहाँ पर इकबाल संघेड़ा साहब को तशरीफ़ पे छितर मारे जाएंगे। और उसके बाद चंद दिन बाद आप देखेंगे कि संघेड़ा साहब बरामद हो जाएंगे। मेरी इतलात के मुताबिक संघेड़ा साहब मुबैना तौर पर बरामद होंगे, गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। वो जहाँ पर छुपे बैठे थे वो यूरोप शोरप मेरी इतला के मुताबिक नहीं गए। 3 थेरीज चल रही है। संघेड़ा साहब यूरोप चले गए, संघेड़ा साहब को पुलिस मुकाबले में पार कर दिया जाएगा। संघेड़ा साहब, तीसरी जो मैं आपको खबर बता रहा हूँ, मेरे पास इतला ये है कि संघेड़ा साहब ताकतवर इदारों के कब्जे में है, क्योंकि संघेड़ा साहब ने अन्नी पाई हुई थी। तो बेसिकली ख्वाजा आसिफ का तोता गिची से पकड़ रखा है। अब देखते हैं कि ख्वाजा आसिफ का ये तोता क्या क्या बोलता है, ये तोता क्या क्या टैं टैं करता है और कब तलक ये तोता मंजर आम पर आता है। लेकिन एक और इतलात ये भी आ रही है कि इनके साथ इनको पब्लिकली प्रोसिक्यूट किया जाएगा, तो एक FIR मजीद इनके ऊपर दर्ज की जाएगी, करवानी पड़ेगी। वो करवा के इनको फिर पब्लिक के सामने इबरत का निशान बनाया जाएगा संघेड़ा साहब को। देखते हैं कि क्या होता है। दूसरी तरफ जनाबे वाला शाहजेब खानजादा की हुर्मत पे आँच आने के बाद जियो न्यूज़ के सारे लोग सामने आ चुके हैं। एजाज सैयद साहब और
शहबाज गिल साहब की लड़ाई चल रही है। एजाज सईद साहब ने बताया कि जी शहबाज गिल ने इमरान खान के सारे राज जो है इस्टेब्लिशमेंट को दे दिए थे और इसी वजह से उनको बाहर जाने दिया, वो बड़े कॉम्प्रोमाइज आदमी है। गिल साहब कहते हैं जी कि एजाज सैयद साहब जो एक चौधरी के घर जाते थे और वहाँ पर बोतलों के ढक्कनों में मशरूब पीते थे। घटिया, दोनों तरफ से घटिया बात हो रही। माजरत के साथ मैं इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें जानता हूँ, क्योंकि शहबाज गिल पे जब केस हुआ था तो मेरे ऊपर भी वही केस था, मेरे पे भी वो FIR दर्ज की गई थी। हालांकि मेरा ना लेना था ना उसमें देना था। कराची से ट्रांसमिशन हो रही थी न्यूज़, वो ट्रांसमिशन कर रहा था, मैं बैठ के छोले खा रहा था और जगह का ना आ गया जी FIR में, जगह का भी ना आ गया FIR, जगह फंस गया जी। तो मैं सारा केस मजबूरी थी मेरी, मैं उधर जाके मस्कीन सी यतीम किस्म की शक्ल बना के यवासा बन के खड़ा हो करता। जज साहब कहते थे अदील राजा कौन है, मैं कहता जी जज साहब। कहते आपका क्या रोल है, मैंने कहा सर कोई रोल नहीं है। तो आपका नाम क्यों डाला गया, मैंने कहा सर मुझे नहीं पता मेरा नाम क्यों डाला। पुलिस वाले तफ्तीश क्या की थी मेरे से, पता है आपको? अच्छा जी, तो आप क्या क्या किरदार है इस सारे में, मैंने कहा सर कोई किरदार नहीं। तो ये आप प्रोड्यूसर नहीं थे इसके, मैंने कहा नहीं सर मैं इसका प्रोड्यूसर नहीं था। मैंने कहा तो फिर कौन इसका प्रोड्यूसर था, मैंने कहा सर न्यूज़ का कोई बंदा होगा, हमें उसका नाम बताया। मैंने कहा सर मैं प्रोग्रामिंग में हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ, न्यूज़ प्रोड्यूसर का मेरे से क्या ताल्लुक है, मुझे क्या पता, वहाँ पर 3 शिफ्टें होती हैं, कोई भी बंदा हो सकता है, 50 बंदे होते हैं, मुझे इस तरह एग्जैक्ट बंदा थोड़ी पता है कि कौन बंदा वहाँ पर प्रोड्यूसर बैठा हुआ था। मेरा क्या ताल्लुक है, कराची से हो रहा था प्रोग्राम, कराची ट्रांसमिशन कर रहा है, वहाँ से कराची से ही अपलिंक हो रही है, इस्लामाबाद का बीच में ताल्लुक क्या है? अच्छा तो आपके यहाँ से नहीं हो रहा था, मैंने कहा नहीं सर मेरे यहाँ से नहीं हो रहा था। वो साहब जो मेरी तफ्तीश में बैठे थे वो रिटायर हो चुके हैं, अब वो व्लॉगर बन चुके हैं, यूट्यूबर बन गए हैं। अक्सर जो है वो मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं अपनी, जो उन्होंने नया नया व्लॉग किया होता है। कभी बड़ा दिल करता है कि उनको इनवाइट करूं, सर कि ऐसी फुद्दू किस्म की आप जब तफ्तीशें करते थे, ज़रा मैं जानना चाहूँगा उनसे। तो उन्होंने खैर जनाबे वाला मेरी बेहतरीन तफ्तीश की। आखिर में उन्होंने लिखा कि जी ये नॉट रिक्वायर्ड है। हम जब केस में बैठे थे तो वीकेस्ट लिंक मैं ही था उनका कि यार इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं बनता, इसको क्यों रगड़ते। तो खैर शहबाज गिल साहब पे पहले दिन से इल्ज़ाम लगाए गए। मैंने क्योंकि देखा जी एक साजिश रची गई, अमाद यूसुफ शहबाज गिल इस साजिश का और सलमान इकबाल कुलिया थे। उसके बाद खुद ही प्रोसिक्यूटर वहाँ से मुकर गया, अपना जलील होकर निकले। तो मैं एजाज सईद साहब की बात को, बहुत से इल्ज़ाम तलो हुसैन साहब जंप लगा के आए थे, वो जो तोते की तरह शहबाज गिल फर बोल रहे की बोल रहे ऐसे शहबाज गिल। उससे पूछने से उसकी दास्तान वो शर्म में बताता नहीं है आपको, ज़रा पूछे तो थे गिल से कितना मारा था गिल को, और बिल आखिर गिल ने जो टॉर्चर करने वाला था उससे क्या फरियाद की थी। ये गिल साहब से आप जाकर खुद सवाल कीजिए कि गिल साहब जब आपको लिटा के आपके मुंह पे ठुड्डे मारे जा रहे थे तो आपने बिलाखिर तंग आकर क्या बोला था जब वो मारने से रुका था आपको। तो ये स्टोरीज फीड गई थी। इस तरह एक लाहौर समा के एक साहब है, अब समा में होते पहले एयरवे में होते थे, वो भी खबरें दे रहे थे। अमाद यूसुफ को पकड़ा गया, हम लोग टीवी में बैठ के देख रहे होते थे खबरें और हम लोग हंस रहे होते थे, परेशान भी हो रहे थे कि यार ये क्या चल रहा है, इसका क्या सबूत है, रिडिकुलस किस्म की खबरें, इस पर सच्चाई किधर है, किधर सच्चाई है। अरशद का क्या ताल्लुक है इससे, वो दफ्तर में बैठा हुआ इस्लामाबाद में। खावर गुमन का क्या ताल्लुक है इससे। अमाद यूसुफ घर पे था, वो घर की शिफ्टिंग कर रहा था। मैं न 3 में न 13 में बीच में जी साडा नाम आ गया जी, शरीका का नाम FIR में आ गया। तो शहबाज वो एजाज सईद साहब को मैं कहना चाहता हूँ, शहजेब खानज़ादा सर बिल्कुल ब्राह्मण है सहाफ़त के, उनको हाथ नहीं लगाया जा सकता। आप तड़प उठे हैं, लेकिन सर दूसरों को भी इतना जलील ना करें, झूठे इल्ज़ाम मत लगाए। मैंने वो CAA वाली कहानी भी सुनी है, थुराया वाली कहानी, मैंने सारी कहानियाँ सुनी है। मैं शहबाज गिल को सियासत में आने से पहले का जानता हूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों को बाहर एक जासूस लग गया था तो फिर इनको आप कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट ने डील के तहत जान दिया, इतना बड़ा इल्ज़ाम आप एस्टेब्लिशमेंट ने लगा रहे, नहीं करें ऐसा। मेरा ख्याल है बेहतर वारदातें की जा सकती है। खैर जनाब, वकला तहरीक पे आ जाते हैं। आखिर में जाते जाते वकला तहरीक मेरा नहीं ख्याल कि फ़िलहाल कोई शुरू होगी जब तक कि जजेस जो हैं, जो 3 जजेस इस्तीफ़ा दिया, ये 3 से बढ़ के 10 तक नहीं हो जाते और ये जजेस लीड करने का फैसला नहीं कर लेते। इस टाइम रेजिस्टेंस आ रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से, मेनली वकला बेचारे एक प्लॉट के ऊपर भिके हुए हैं, इन्होंने कोई तहरीक नहीं करनी, 12-12 मिनट के एहतजाज करने हैं, उसके बाद जाके कामों पे लग जाना है, लंबी लंबी फीसें लेनी है। हर वकील ने एहतजाज के दौरान नारे लगा के अपनी फ़ोटो फेसबुक पे लगानी है, वकला की फ़ीस और उनको टीवी पे आना और उनका एहतजाज में शामिल होने का पता नहीं कोई डायरेक्ट कनेक्शन है। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि वकीलों को क्यों इतना शौक़ होता है। बहरहाल लेकिन इनकी फ़ीस का कोई उनकी मशहूरी से ताल्लुक ज़रूर होता है। तो जनाब एहतजाज हसन तो तहरीक शुरू करने से रहे। सलमान अकबर राजा साहब ने आज कोई 12 मिनट का एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है लाहौर में। ये 1200 घंटों का रिकॉर्ड एहतजाज करवाना पड़ेगा रिकॉर्ड, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। काले कोट वालों को तैयार करें, लेकिन बार्स आपके साथ नहीं है। तो फ़िलहाल मेरा तज्जिया ये है कि इस तरह तो
तहरीक चलती नज़र नहीं आ रही, या आपको आज का कोई जनरल कैरी मिल जाए तो अलहदा बात है, क्योंकि उस टाइम भी तो नवाज शरीफ और जो इफ्तिखार चौधरी को सपोर्ट तो जनरल कैरी साहब कर रहे थे, तो अभी देखें कौन सपोर्ट करता है। फिलहाल तो कोई सपोर्ट नहीं है इनको, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये खुद भी निकलने के लिए तैयार नहीं, मार खाने के लिए तैयार नहीं। मार तो खानी पड़ती है ना जी, मार नहीं खाएंगे तो बड़े कैसे होंगे। तो खैर, छोटे छोटे वीलॉग ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा बोलना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ये ना हो मेरी ऑन एयर नोज़ ही निकला है तो मुझे फ़ौरन से पहले दीजिएगा इजाज़त। फीडबैक आपने ज़रूर देना है। अल्लाह हाफ़िज़।